अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ट्रेडर हूँ या ट्रेडर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि मैं कौन सा कॉइन कब बाय करूँ, कब सेल करूँ, कहाँ पे टेक प्रॉफिट करूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊँ। और इसके बाद मार्केट का हल्का फुल्का मुझे पता है कि जब ऊपर जा रही होती है तो वो सब्ज़ कैंडल होती हैं, जब वो नीचे आ रही होती है तो वो रेड कैंडल्स होती हैं। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, पता है, लेकिन मुझे कोई एनालिसिस का नहीं पता, मुझे कोई टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता कि कब कोई भी कॉइन बाय करना होता है, कब कोई भी कॉइन सेल आउट करना होता है। मैंने वीडियोस भी देखता हूँ यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों की देखता हूँ, लेकिन उनके अंदर लैंग्वेजेस भी ऐसे इस्तेमाल होती हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आती। आपके तमाम मसाइल का हल आज के इस कंप्लीट कोर्स के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से, जिस बंदे को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में लफ्ज़ भी पता नहीं था ना कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, उस बंदे को भी बिल्कुल नेटिव लैंग्वेज के अंदर, सादी ज़बान के अंदर, आसान लफ्ज़ों के अंदर A to Z फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू लास्ट क्लास, पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक आसान भाषा के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर भी करूँगा, समझाऊँगा भी। आप लोग भी वैसे तो अगर बात किया जाए तो तकरीबन इसके ऊपर कोर्स बनाया जाए तो 10 घंटे भी बहुत हैं, बल्कि कम है 10 घंटे भी। लेकिन आप लोगों को बेसिक कम से कम अगर ट्रेड लेना है तो कम से कम ये चीज़ें आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आनी चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हैं, जो आज के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा कि शायद ये टेक्निकल एनालिसिस जो है क्रिप्टो के लिए अलहदा होता है और फॉरेक्स मार्केट के लिए अलहदा होता है। तो ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आप लोग जब ये बेसिक्स सीख लेंगे, आप लोग वही सारा एनालिसिस क्रिप्टो के भी किसी कॉइन के चार्ट के ऊपर कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी किसी स्टॉक के चार्ट के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में बिटकॉइन लेना चाहते हैं या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स लेना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी यही स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप फॉरेक्स में गोल्ड लेना चाहते हैं, सिल्वर लेना चाहते हैं, ऑयल लेना चाहते हैं, उनके अंदर शेयर्स लेना चाहते हैं तो उसके अंदर भी सेम पैटर्न जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जो कि हम नहीं पढ़ने के लिए जा रहे। फंडामेंटल एनालिसिस आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो ट्रेडिंग नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से पैसा लगाते हैं। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में, जिन्होंने भाई, क्योंकि मैं तो ट्रेडर हूँ, मैं सुबह आऊँगा, ट्रेड लूँगा, शाम को एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करके साइड पे मैं या मैक्सिमम 1 दिन होल्ड करूँगा, 2 दिन होल्ड करूँगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। ठीक है, तो इसके अंदर जो आप लोगों के लिए वर्कआउट करता है वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस वर्कआउट करता है। ठीक है, आप लोगों ने 1 दिन की ट्रेड लेनी है, 1 घंटे की ट्रेड लेनी है, 15 मिनट की ट्रेड लेनी है, तो आप लोगों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि भाई जिस कॉइन के अंदर मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसकी पीछे कंपनी कैसी है, इसके शेयर्स कैसे हैं, इसकी रेपुटेशन कैसी है, इसके इन्वेस्टर कौन है, वगैरह वगैरह। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं डे ट्रेडर हूँ, या इसको इंट्राडे ट्रेडर भी कहा जाता है या स्विंग ट्रेडर भी कहा जाता है। तो इन कामों के लिए क्या चाहिए होता है? टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस उन चीज़ों के लिए चाहिए होता है जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी हो लॉन्ग टर्म के लिए। जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको अपना बता देता हूं कि मैं हर कॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके डे ट्रेडिंग करता हूं या स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, कि मतलब कि 1 दिन के लिए होल्ड, मैक्सिमम 15 मिनट के लिए होल्ड, मिनिमम 15 मिनट के लिए होल्ड, और मैक्सिमम 1-2 दिन या हफ्ते तक भी या महीने तक भी चला जाता है। ठीक है, तो ये सब मैं ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। लेकिन जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए अपनी सेविंग के लिए रखा हुआ है वो मैंने फंडामेंटल की बेसिस पे जस्ट बिटकॉइन रखा हुआ है। ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म मतलब कि अगले 4-5 साल बाद देखूंगा उसको मैं। ठीक है, लेकिन डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग, इस काम के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वो कंपनी जिस कॉइन के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं वो कंपनी ब्लैक रॉक की है, ट्रंप की है या गंगू तेली की है, जिस मर्जी की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टूल की बात कर लेते हैं कि इसके लिए हम टूल कौन सा यूज़ करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कि दुनिया में सबसे जो मशहूर तरीन और सबसे जो अच्छा और वैलिड और मतलब कि इस जैसा कोई और टूल नहीं है, उसको कहा जाता है tradingview.com। ठीक है, आप लोग आएंगे गूगल पे लिखेंगे tradingview.com, बल्कि इस तरह की भी स्क्रीन आपके सामने नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ
और यहाँ पे मैं गूगल के अंदर ही आके लिखता हूँ ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद ये जो आप लोगों के सामने रिजल्ट आएगा, सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाएगी। इसकी वजह से मेरे पास पेड मेंबरशिप है, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है पेड मेंबरशिप लेने की, क्योंकि बेसिक्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ये 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद मार्केट के ऊपर जाएंगे और क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑल कॉइन्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो, मतलब कि एक बड़ी स्क्रीन खुल के आ जाएगी, जिसके ऊपर दुनिया के सारे स्टॉक्स, सारे कॉइन्स, सब चीज़ें यहाँ पे लिस्ट होंगी। कोई सर्च करना चाहें आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्च करने की जगह है। अब यहाँ पे ये देखें सारे पेयर्स आ गए हैं। ये क्रिप्टो के हैं, ये फॉरेक्स के हैं, ये फ्यूचर्स के हैं, ये फंड्स के हैं, ये स्टॉक्स के हैं, ये बॉन्ड्स के हैं, इकोनॉमी ऑप्शन वगैरह, जो मर्जी दुनिया का यहाँ से आप लोग सर्च करना चाहें कॉइन आप लोगों को मिल जाएगा, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे वो स्टॉक्स का हो, ठीक है। चलें, अब हमें ये मिल गया, हमारे ट्रेडिंग व्यू मतलब हमारा ओके हो गया, एक्टिव हो गया। लेकिन आप लोग ज़रा इसके ऊपर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरह का एक चार्ट खुलेगा, लेकिन हमें इस तरह का चार्ट नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल चार्ट चाहिए, ठीक है, मतलब कि फुल चार्ट चाहिए। तो थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। इस तरह का हमारे पास ये चार्ट ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो आप लोगों को फुल चार्ट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, तो मैं सिंपली फुल चार्ट के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तो अब इस तरीके से मेरे सामने एक फुल चार्ट ओपन हो चुका है विद ऑल ऑप्शंस, जिसके अंदर ये देखें मुझे ये आसान लफ्ज़ों में ये जो आप लोगों को लाइनें लगा के दिखा रहे होते हैं, ट्रायंगल्स बना के रेक्टेंगल बना के दिखा रहे होते हैं, एंगल्स बना के दिखा रहे होते हैं। तो इस तरह के ये जितने ये 7 ये आप लोगों को टूल नज़र आ रहे हैं, इन टूल्स के साथ ही ये सारी चीज़ें मतलब कि कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेजर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट कितना बना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता दीजिए कि इतने % प्रॉफिट बना है, ये वो वगैरह। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए ये इस जगह पे ये टूल अवेलेबल होते हैं। ओके हो गया, टूल आ गया हमारे पास। इसके बाद इस क्लास के अंदर जो हमने चीज़ें स्टेप वाइज डिस्कस करनी है, मैं नोट्स वाइज भी आप लोगों को बना के दिखा दूंगा, और साथ आप लोग भी अपनी कॉपी पेंसिल वगैरह पकड़ के बैठ जाएं, ताकि आप लोगों ने भी ये चीज़ें नोट कर लेनी है, ताकि कोई भी कॉइन ख़रीदने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में मद्देनज़र रख के ज़ाहिर सी बात है ट्रेड करनी है। तो हमारे पास जो पहला चैप्टर है, बल्कि पहले से भी जो पहला चैप्टर होता है वो आप लोगों को मैं वर्बली बता देता हूँ। उसमें यह है कि आप लोगों को ब्रोकर की और एक्सचेंज की पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने स्पॉट में ट्रेडिंग करनी हो, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी हो, तो सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए वो बाइनेंस है, ठीक है। बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट बना लें, वेरीफाई कर लें। बाइनेंस के ऊपर रजिस्टर लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से अकाउंट बनाने के आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आप लोगों को रिबेट फीस मिलेगी, फीस वाउचर मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोगों ने फॉरेक्स, गोल्ड, स्टॉक्स इनके ऊपर ट्रेड करना हो, बहुत सारे ब्रोकर हैं मार्केट के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट जो ब्रोकर जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है प्राइम एक्सबीटी, क्योंकि इसके अंदर मुझे ऑल इन वन सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। तो मैं प्राइम एक्सबीटी के ऊपर गोल्ड, स्टॉक्स वगैरह मतलब कि CFD और फॉरेक्स वगैरह जो है वो मैं प्राइम एक्सबीटी के ऊपर ट्रेड करता हूँ। उसका भी रजिस्टर लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उससे अकाउंट बनाएंगे तो उससे भी आप लोगों को बेतहाशा बोनसेस और फ़ायदे बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो पहला टूल हमारे पास कौन सा हो गया? ट्रेडिंग व्यू, जिसके ऊपर हमने सारा एनालिसिस करना है। दूसरा टूल जिसके ऊपर हमने स्पॉट और फ्यूचर्स करना है वो हो गया हमारे पास बाइनेंस। तीसरा टूल जिसके ऊपर हमने फॉरेक्स, स्टॉक और CFDs वगैरह को ट्रेड करना है वो हो गया हमारे पास प्राइम एक्सबीटी, ठीक है। इन तीनों के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, परेशान नहीं होने का। ओके, चलें अब हमारे पास इस कोर्स के अंदर क्लासेस कौन कौन सी जो हैं वो इंक्लूड होंगी। सबसे पहले जो हम स्टडी करने के लिए जाएंगे वो हम स्टडी करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, कि भाई ये कैंडल्स का जो पैटर्न बनता है ये क्या, इससे हम क्या मतलब लें। कभी ऐसे पैटर्न बन रहा है, कभी ऐसे पैटर्न बन रहा है, कभी ऐसे ऐसे पैटर्न बन रहा है, कभी ऐसे ऐसे पैटर्न बन रहा है। इन पैटर्न्स का क्या मतलब है और हम इनसे क्या मतलब लें, इनको समझना कैसे है। बड़े आसान भाषा में और बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, परेशान नहीं होने का, ठीक है। दूसरी इसके अंदर जो क्लास होगी वो होगी टाइम फ्रेम की। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस, उर्दू में, कि सबसे अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा होता है एनालिसिस करने के लिए। मतलब अगर हम 1 दिन के ट्रेडर हैं, 2 घंटे के ट्रेडर हैं, 5 घंटे के ट्रेडर हैं, कि हमने भाई ट्रेड करनी है, घंटे बाद हमने ट्रेड ख़त्म कर देनी है, हमने ट्रेड करनी है, हमने 5 घंटे बाद ट्रेड ख़त्म कर देनी है,
हमने 2 दिन बात करनी है, हमने हफ्ते बात करनी है, हमने महीने बात करनी है। तो इन सब के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है जिसके ऊपर ये एनालिसिस किया जाता है। हैं आप इंट्राडे ट्रेडर, मतलब कि आप लोगों ने घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के लिए ट्रेड करनी है और आप लोग टाइम फ्रेम जो है वो 1 हफ्ते का देख रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या थोड़े लंबे अरसे के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं और आप लोग पैटर्न या आप लोग जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का देख रहे हो, फिर भी कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पीरियड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है वो इस क्लास के अंदर होगा। तीसरा जो हमारे पास होगा वो होगा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे हम, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके अंदर आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कहाँ से मार्केट बाउंस कर सकती है, कहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकती है। बाउंस का मतलब आसान लफ्ज़ों में कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, और रिजेक्ट का मतलब कहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। सिंपल आसान लफ्ज़ों के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगी उसके अंदर व्हेन टू एंटर, एंट्री कब लेनी है, मार्केट में कब घुसना है, मतलब बाय कब करना है। और उसके बाद व्हेन टू एग्जिट, मार्केट से निकलना कब है, मतलब कि जो आपने बाइंग की हुई थी उसको सेल कब करना है। व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट का आसान लफ्ज़ों में ये मतलब, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग स्टॉप लॉस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग मार्केट में हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ, आप लोगों ने एनालिसिस किया कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो भाई आप लोगों ने यहाँ से बाय लगा दिया, लेकिन मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गई। जब इतनी सी नीचे आई तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ था। इतने से नुकसान के ऊपर, छोटे से इतू से नुकसान के ऊपर आपकी ट्रेड क्लोज हो गई, आपकी बचत हो गई। मार्केट शर्र करके विग बना के नीचे चली गई और आप लिक्विडेट हो गए, तो आप लोगों के पास अगर $1000 था तो 1000 का 1000 डूब गया, आप मार्केट से आउट। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था तो $1000 लगाया था, तो आप लोगों को $50 का सिर्फ लॉस हुआ, $950 है। आप अभी भी शो में ज़िंदा हैं, आप अभी भी मार्केट के अंदर ज़िंदा हैं। तो स्टॉप लॉस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ आ जाते हैं इंडिकेटर्स। कुछ नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, कोई बहुत सारे इंडिकेटर्स आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट जो परफेक्टली आप लोगों के साथ काम करेंगे, जो परफेक्ट आप लोगों को रिजल्ट निकाल के देंगे आसान भाषा के अंदर, वो इंडिकेटर्स भी हम इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं अपनी पहली क्लास, जिसको हम कहेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर एक बिल्कुल न्यू ट्रेडर आप जैसा बंदा जब जाके गूगल करेगा कि भाई व्हाट इज कैंडल स्टिक पैटर्न, तो भाईजान अनेवा रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो बेतहाशा रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगे। नया बंदा जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसमें से कौन सा पैटर्न स्टडी करूं, समझ नहीं आ रही। तो भाई आसान लफ्ज़ों में सुने, एक होती है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग या क्वांटिटेटिव पैटर्न स्टडी, एक होता है क्वालिटेटिव पैटर्न स्टडी। आसान लफ्ज़ों में सुने, क्वालिटेटिव पैटर्न स्टडी इसको कहते हैं आसान लफ्ज़ों में थोड़ा करो सुथरा करो, थोड़ा ट्रेड करो और सुथरा ट्रेड करो। और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आ जाता है कि भाई ज़्यादा ट्रेड करो, कॉम्प्लेक्स ट्रेड करो, फंसे रहो, बड़ी अपनी उस्तादियाँ झाड़ो वगैरह वगैरह। हम जाएंगे क्वालिटेटिव के ऊपर, मतलब कि थोड़ा करो सुथरा करो। तो इसके अंदर फिर मैं आप लोगों को सिर्फ 2 किस्म के पैटर्न समझाने के लिए जा रहा हूँ। उन 2 पैटर्न्स के ऊपर ही हम लोगों ने काम करना है, उन 2 पैटर्न्स, उन 2 कैंडल की हरकतों के ऊपर ही हमने गौर करना है, ताकि आप लोग कॉम्प्लेक्स ना हो, आप लोगों का दिमाग ख़राब ना हो ट्रेडिंग करते हुए। उन 2 पैटर्न्स को हम फॉलो करके क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करेंगे, मतलब थोड़ी ट्रेड करेंगे लेकिन अच्छी सुथरी ट्रेड करेंगे। उसको समझते हैं। 2 पैटर्न्स आप लोगों को मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से गौर से एक एक चीज़ समझनी है। अगेन आप लोगों के पास कोई डायरी, कोई नोट्स पड़े हैं तो इन चीज़ों को बेशक साथ साथ नोट करते हैं। अच्छा, पहला जो पैटर्न हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं वो है बुलिश गल्फिंग पैटर्न। बुलिश गल्फिंग पैटर्न बड़ा ही आसान, मतलब जब आप लोगों के पास ग्रीन कलर की कैंडल, मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट करता हूँ, जब आप लोगों के पास ग्रीन कलर की कैंडल ऐसे बने, थोड़ी सी विग ऊपर, एक लंबी कैंडल और उसके बाद एक थोड़ी सी विग नीचे, तो ये हमारे पास बुलिश पैटर्न। बुलिश, अब बुलिश क्या होता है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ये हमारे पास ये इंडिकेशन है कि मार्केट ने क्या करना है, ऊपर जाना है। इसको मैं फिल भी कर लेता हूँ, ग्रीन कलर की कैंडल। ओके, दूसरी हमारे पास जो कैंडल है उसको हम हैमर भी कहते हैं,
पिन भी कहते हैं। वो होती है इस तरह की कैंडल, ये इस तरह की ऊपर कैंडल, ये उसकी बॉडी है, और इस तरह की कैंडल, मतलब ये नीचे से ऊपर आई है लेकिन बॉडी इसकी क्या बन रही है, ग्रीन बन रही है। मतलब क्या हुआ कि ये नीचे विग बनी हुई है लेकिन ये नीचे जाना नहीं चाहती। विग नीचे से ऊपर आई है लेकिन ये नीचे जाना नहीं चाहती, तो ये भी हमारे पास एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। हैमर भी कहते हैं या पिन भी कहते हैं। देखें ना, एक पिन सी बनी हुई है। मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने नीचे से रिकवरी की है, ऊपर गई है, और ये इसको कहते हैं बॉडी। ये बॉडी है, बॉडी जो है वो ग्रीन में है। ये कोशिश कर रही है नीचे जाने की हल्की हल्की, लेकिन ये नीचे जाना नहीं चाहती। जब नीचे जाना नहीं चाहती तो क्या हमारे पास बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न मतलब यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में ना दो सवाल छोटे से आ रहे होंगे कि भाई मैं तो बैठा हुआ हूँ, पिछले 15-20 मिनट से देख रहा हूँ इन दोनों की तरह की कोई कैंडल बन ही नहीं रही। तो भाई ना कोई लंबी ग्रीन कैंडल बन रही है जिसके टॉप और बॉटम के ऊपर हल्की सी विग हो, और ना ही इस तरह की कोई पिन हैमर तरह की कोई हथौड़े के टाइप की कोई कैंडल बन रही है कि भाई मैं ऊपर का ट्रेड लूँ। तो मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं करो, सुकून करो, ऑब्जर्व करो, स्टडी करो, देखो मार्केट को कि क्या इसके बाद मार्केट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बिहेव कर रही है। अगर कर रही है तो कितने परसेंट कर रही है? हर बार कर रही है 90% कर रही है, या 10 बार इसके उल्ट चल रही है? किस तरह कर रही है? हर बार ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता, हमेशा पैटर्न का वेट करना है। ठीक है कि भाई लंबी कैंडल बनी है जिसके टॉप और बॉटम पे विग है, छोटी सी विग है, और बॉडी जो है वो ग्रीन है, मतलब कि अगली कैंडल जो है वो ऊपर की बननी है। दूसरी, हैमर नीचे जाना नहीं चाहती और वो उसकी बॉडी को नीचे से खींच के मार्केट रिकवरी करके ऊपर आ चुकी है और उसकी बॉडी ऊपर ग्रीन कलर में है। स्टडी करो, वेट करो जब तक इस तरह की कैंडल नहीं बनती। जब बन जाए तो ये हमारे पास एक बुलिश पैटर्न होता है कि भाई मार्केट की जो अगली कैंडल यहाँ से बनने वाली है वो बुलिश, मतलब कि ग्रीन कैंडल बनने वाली है, वो ऊपर की तरफ कैंडल बनने वाली है। ठीक है, ये दो पैटर्न सिर्फ आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं। ओके, अच्छा, बेरिश मतलब कि नीचे आने के बारे में क्या ख्याल है? वाइस वर्सा कैसे? आए आप लोगों को समझाता हूँ। इसका ज़रा हम कलर चेंज कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं रेड। भाई इस तरह की कैंडल बनी, ये लंबी लंबी कैंडल, और उसके बाद टॉप एंड बॉटम छोटी सी विग। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास बेरिश पैटर्न है। इसके बाद जो अगली कैंडल बननी है वो हमारे पास रेड कलर की कैंडल ही बननी है, मतलब कि मार्केट ने नीचे ही आना है। ठीक है, ये भी वही हमारे पास हो गई। इसको हम बुलिश गल्फिंग की जगह बेरिश गल्फिंग कहते हैं। इस कैंडल का जो नाम है नहीं रहता याद, कोई बात नहीं, शक्ल तो याद है ना, नोट्स के ऊपर नोट कर लिया है ना, तो इसको हम बेरिश गल्फिंग कहते हैं। दूसरा हमारे पास बेरिश गल्फिंग कैसी बनती है? लंबी विग और यहाँ पे बॉडी रेड कलर में। इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कौन सा बनता है? बेरिश पैटर्न। बेरिश का मतलब मार्केट का नीचे आना। पहले जहाँ पे मार्केट थी वहाँ से अगली जो कैंडल है वो नीचे की तरफ बनेगी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि भाई ये ऊपर नहीं जाना चाहती, ये गई थी लेकिन फिर दौड़ के वापस आ गई है, नीचे आ गई है, और बॉडी भी अपनी रेड कलर की बना रही है। तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेशन है हमारे पास गल्फिंग की कि अब मार्केट जो है वो बेरिश होने के लिए, मतलब कि मार्केट नीचे जा रही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ट्रेड बनता है? सेल का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सेल का ट्रेड क्या मतलब? तो भाई फ्यूचर्स के अंदर आप लोग मार्केट ऊपर जा रही है तब भी प्रॉफिट बना सकते हैं, मार्केट नीचे आ रही है तब भी प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक बाइनांस का एक बेसिक कोर्स बताया हुआ है, आप लोगों से शेयर किया हुआ है। उसके अंदर मैंने जो फ्यूचर ट्रेड का सेक्शन है उसके अंदर ये चीज़ मैंने बताई थी कि किस तरीके से आप लोग बाय के ऊपर भी प्रॉफिट बनाते हैं, सेल के ऊपर भी प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, तो वाइस वर्सा ये कैंडल ग्रीन बनेगी इस तरह की, तो हमारे पास मार्केट की अगली कैंडल ऊपर, और अगर ये रेड बनेगी तो अगली जो उसकी कैंडल होगी वो नीचे, और सेम एज इट इज इसके अंदर। अच्छा, अब बहुत सारे केसेस में आप लोग वेट करेंगे, काफ़ी इंतज़ार करेंगे, थोड़ी देर लगाएंगे, आप लोगों को मे बी ऐसा लगेगा कि भाई इस टाइप की कैंडल नहीं बन रही। तो इसमें मरने की ज़रूरत नहीं है कि हाय 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 मैं लेट हो गया, बस मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई। क्रिप्टो मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट ऑलवेज गिव्स यू
अपॉर्चुनिटी, मतलब हर वक्त उसके अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है इस तरह के पैटर्न बनने की। जैसे ये पैटर्न बने हमारे पास परफेक्ट टाइम है बाइंग एंड सेलिंग का, ठीक है। और जब इस तरह की कैंडल बनती है तो पहला एक हफ्ता, एक महीना आप लोगों ने फिर भी ट्रेड नहीं करनी। आप लोगों ने ये बात ऑब्जर्व करनी है कि जो बात मैंने आप लोगों को बताई है, क्या वाकई ही मार्केट ने वैसा बिहेव किया? क्या वाकई ही जो यहाँ पे हमें बात समझाई जा रही है मार्केट में भी वही रिजल्ट आए हैं या नहीं आए? कई बार ऐसा होगा कि वो रिजल्ट नहीं आएंगे, उनमें कुछ फंडामेंटली प्रॉब्लम्स होंगे। फंडामेंटली मतलब क्या? खबरें ऐसी आ जाती हैं, बीटीसी क्रैश कर जाता है या बीटीसी नीचे आ जाता है, या मैनिपुलेशन। अब आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में मैं कैसे समझाऊं मैनिपुलेशन क्या होती है, जिसमें फ्यूचर में लॉन्ग और शॉर्ट वालों को मार्केट्स मेकर जो हैं वो लिक्विडेट करते हैं वगैरह वगैरह। कभी कभार ये सिचुएशंस भी आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, मार्केट को सिर्फ स्टडी करना है पहला हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, कि क्या एक्चुअली मार्केट ऐसे वाकई बिहेव कर रही है या नहीं कर रही। ओके, तो क्लास 1 हमारी डन हुई। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि क्वालिटेटिव थे, थोड़ा काम सुथरा काम। टाइम फ्रेमिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्निकल एनालिसिस हमेशा हम शॉर्ट टर्म के लिए ही करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में 2 तरह की ट्रेड्स आती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंट्राडे और स्विंग। शॉर्ट टर्म कितने के लिए होती है, इंट्राडे कितने के लिए होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, जिसको वैसे आम ज़बान में कहा जाता है या आम टेक्निकल ज़बान में कहा जाता है, वो होती है 9 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है। कि मैक्सिमम इतना टाइम फ्रेम कि जिसने सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक ट्रेडिंग की है, मतलब कि बनते हैं तकरीबन 6 घंटे। तो जो 6 घंटे का ट्रेडर है ना, इसको कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडर। 6 घंटे के अंदर अंदर जो अपनी ट्रेड क्लोज करके खली वली हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद आ जाता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर कितना मतलब कि देर ट्रेड करता है? मोर देन 1 डे, एक दिन से ज़्यादा वो अपना कॉइन जो है, एसेट जो है वो होल्ड रखता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर 2 दिन भी आ सकते हैं, 2 हफ्ते भी आ सकते हैं, 1 महीना भी आ सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। या मैक्सिमम कुछ लोग इसको मैक्सिमम 2 हफ्ते तक ही मानते हैं स्विंग ट्रेडर को, ठीक है। तो डिफरेंट आप लोग इसको दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ठीक है। इसके अंदर टाइम फ्रेमिंग डिफरेंट है, और उसके अंदर जो मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम बताऊंगा उसी टाइम फ्रेम के अंदर रह के ही आप लोगों ने काम करने हैं सारे, ठीक है। चलें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडर की, ठीक है। तो भाई जो इंट्राडे ट्रेडर होगा ना, इसको मैं उठा के ज़रा 1 मिनट साइड पे करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। इंट्राडे मतलब कि जो 6 घंटे का ट्रेडर है, मतलब कि 9 से 3, मतलब कि 6 घंटे का जो ट्रेडर है, उसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देखें तो आप लोगों को ना टाइम फ्रेम नज़र आ रहा होता है। ये देखें, ये कैंडल्स का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये इस जगह पे आप लोग देखें तो आप लोगों को टाइम फ्रेम नज़र आ रहा होता है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें तो आप लोगों को बेतहाशा टाइम फ्रेम नज़र आएगा। छोड़ दें, सब टाइम फ्रेम को आप लोगों ने छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। सब टाइम फ्रेम्स को आप लोगों ने छोड़ देना है। 2 टाइम फ्रेम आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं। एक पहला 5 मिनट का, किधर गया ये, इस जगह पे है 5 मिनट का, मतलब कि ये जितनी भी कैंडल्स हैं, हर कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। हर कैंडल कितने मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है? 5 मिनट को, ओके। दूसरा टाइम फ्रेम जो आप लोगों ने अपने जहन में रखना है वो है 15 मिनट का। मतलब क्या हुआ कि ये हर कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये टाइम फ्रेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, या मैं इसको 5 मिनट की निकाल लेता हूँ। ये 5 मिनट की कैंडल है, ओके। इसके ऊपर मैं शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड अच्छी खासी निकाल सकता हूँ, पता है आप लोगों को, निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन हमने निकालनी शॉर्ट टर्म की ट्रेड है और हम चार्ट लगा के बैठ गए जी 1 दिन का, ठीक है। तो भाई ये जो एक कैंडल है ये पूरे दिन में जाके एक बनती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो 6 घंटे का मैक्सिमम, तो ये एक कैंडल जो है ये 24 घंटे बाद जाके बनती है। तो कोई सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो ये 2 कैंडल्स, इन 2 कैंडल्स को मतलब कि 2 टाइम फ्रेम को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, ये भी मैं आगे चल के आप लोगों को समझाता हूँ, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। चले, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकला। इंट्राडे ट्रेडर कितने मिनट की कैंडल? 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर 5 मिनट की और 15 मिनट की। उसके बाद स्विंग ट्रेडर जो मोर देन 1 डे में, इसके अंदर 2 किस्म के आप लोगों के पास पैटर्न आ जाएंगे, ठीक है। बड़े आसान से, ध्यान से ज़रा समझिएगा, ठीक है। तो कोई इसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इसमें एक पहला जो आप लोगों ने टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है वो आप लोगों ने करना है 1 घंटे का। पहला टाइम फ्रेम कितने का? 1 घंटे का,
ठीक है, एक कैंडल 1 घंटे की बननी चाहिए। ओके, दूसरा टाइम फ्रेम आप लोगों ने सिलेक्ट करना है 4 घंटे का, लेकिन इस 4 घंटे के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है। ठीक है, मतलब ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है। वेरिएशन कैसे है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये इस तरीके से। जो मार्केट 24 घंटे खुली रहती है, जो मार्केट 24 घंटे खुली रहती है, उसके लिए आप लोगों ने 1 घंटे और 4 घंटे का टाइम फ्रेम अपने जहन में रखना है। ठीक है, अब कौन सी मार्केट है जो 24 घंटे खुली रहती है? क्रिप्टो मार्केट है, 24 घंटे खुली रहती है। फॉरेक्स 24 घंटे खुली रहती है। लेकिन जो स्टॉक्स मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा, जो फॉरेक्स के अंदर भी स्टॉक्स होते हैं, तो जो स्टॉक्स मार्केट है वो हफ्ता इतवार को बंद होती है, और स्टॉक मार्केट के बंद होने का भी डेली का टाइम होता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर शाम 5 बजे स्टॉक मार्केट बंद हो जाती है, इस तरीके से इंटरनेशनली भी स्टॉक मार्केट बंद हो जाती है। ठीक है, तो जो स्टॉक्स बंद हो जाते हैं, जो मार्केट्स बंद हो जाती हैं, और स्पेशली हफ्ते इतवार को भी बंद रहती हैं, उनके अंदर आप लोगों ने 1 घंटे का 1 दिन का टाइम फ्रेम देखना है। ठीक है, कितने का? 1 दिन का। बकाया जो 24 घंटे खुली रहती हैं लाइक क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, उसमें आप लोगों ने किसका देखना है? 1 घंटे का और 4 घंटे का। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख के भी आप लोगों के साथ मज़ीद आप लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो 1 दिन से ज़्यादा होगी, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स जो 24 घंटे खुली रहती है, उसके अंदर आप लोगों ने 1 घंटे का चार्ट और 4 घंटे का चार्ट निकालना है। उसके बाद जो स्टॉक्स जो मतलब कि बंद हो जाती हैं, उसके अंदर आप लोगों ने 1 दिन का चार्ट निकालना है। अच्छा, आप लोगों के ना जहन में एक बात आ रही होगी कि भाई ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर भाईजान ये 2 टाइम फ्रेम क्यों निकाले हैं? ये मतलब कि 5 मिनट वाला काफ़ी नहीं था, 15 मिनट वाला क्यों निकाला है आप लोगों ने? वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनके जहन में ये सवाल आया बहुत अच्छी बात है, जिनके जहन में नहीं आया, चलो मैंने ये सवाल आपके जहन में डाल दिया। भाई इसके अंदर ये जो 2 टाइम फ्रेम है ना, ये 5 मिनट वाला और ये 15 मिनट वाला, इन दोनों को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। अगली क्लास जो है वो है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। ठीक है, जिसके अंदर हम लेवल्स बनाएंगे, किसके? सपोर्ट के, रेजिस्टेंस के, और उसके बाद ट्रेंड लाइन के। ठीक है, इन सब के हमने क्या बनाने हैं? लेवल्स। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये जो हम बनाएंगे ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। ठीक है, अगर हम 5 मिनट को देख रहे हैं तो हमने कैंडल पैटर्न को फॉलो करना है, वो जो मैं पहले बता चुका हूँ। कैंडल पैटर्न, कौन सा वाला कैंडल पैटर्न? वो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लंबी सी कैंडल बनती है, इसके ऊपर भी विग होती है, नीचे भी विग होती है, पिछली क्लास में जो बताया आप लोगों को। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है तो कैंडल वाला प्रोसेस, वो जो शुरू में बताया आप लोगों को। ठीक है, 15 मिनट का मतलब 5 मिनट का देखा, कंफ्यूज हो जाता है ना बंदा कभी कभार कि यार 5 मिनट का देखूं, 15 मिनट का यार समझ नहीं आ रही, 5 मिनट के अंदर कैंडल नहीं बन रही तो क्या करूं? ठीक है, तो फिर कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालेंगे हम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल के उसके अंदर हम क्या? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और लेवल्स को सेट करेंगे। कौन सा हमारा एंट्री पॉइंट होगा, कौन सा हमारा एग्जिट पॉइंट होगा, वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा, वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम 5 मिनट का चार्ट खोलते हैं तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? कैंडल पैटर्न की, जो पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले एक बात को समझें कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है या नीचे आती है तो ऊपर कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती। ठीक है, और जब भी मार्केट कभी खुदा ना खासा या अमूमन नीचे आती है तो हम कभी भी ऐसे नीचे नहीं आती। ठीक है, मार्केट अपने लेवल्स बना के ऊपर नीचे आती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मार्केट का अगर मोमेंटम देखना है, मार्केट हमेशा ये देखें, जैसे ये पीछे चार्ट बना हुआ है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये ठीक है, ये नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? तो सेम ऐसे ही मार्केट जाती है। कैसे? ये इस तरीके से। ठीक है, हमेशा इस तरीके से मार्केट मूव करती है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब ये इसके अंदर समझें, बड़े ध्यान से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर उसके बाद में आगे ये सारे लेवल्स बनाना आप लोगों को सिखा देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट जो आपको सपोर्ट दे के रखती है नीचे गिरने से। ठीक है,
जो आपको नीचे गिरने से सपोर्ट दे के रखती है, उसको सपोर्ट लेवल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सादी ट्रेंड लाइन निकालता हूँ और ये यहाँ पे ये इस जगह पे, तो भाई मेरे पास ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये इस जगह पे, तो ये वो लेवल है जो मुझे नीचे गिरने नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब कि अच्छा, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं आप लोगों को ना ये वाली दूसरी लाइन, ये यहाँ से आएंगे आप लोग ब्रश के ऊपर, ये ब्रश के ऊपर यहाँ पे ये ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ओ सॉरी रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, इससे थोड़ी सी रेंज और मज़ीद वाज़े हो जाती है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये वो लेवल है जो लेवल मुझे बचा के रखता है नीचे गिरने से। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर आपके पास एक रेंज आ जाती है ना यार, ये इस रेंज से लेके इस रेंज तक इसको मतलब कि गिरने से बचा रही है। ठीक है, तो जो आपको गिरने नहीं देता वो लेवल जो होता है, जो बार बार आके टेस्ट होता है फिर ऊपर जाता है, टेस्ट होता है फिर ऊपर जाता है, उस लेवल को कहा जाता है सपोर्ट लेवल, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, जो आपको गिरने से सपोर्ट देता है, रोक के रखता है। अच्छा, दूसरा लेवल यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये मैं सादी ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, तो ये हमारे पास है रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल जो आपको ऊपर बढ़ने नहीं देता, मार्केट को ऊपर जाने नहीं देता, जहाँ से बार बार मार्केट वापस आ रही है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप लोग मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी अगर हम रेक्टेंगल के अंदर करते हैं, तो ये एक रेंज अगर हम बना लेते हैं, तो हमारे पास ये इस तरीके से रेंज बना लें आप लोग इजीली और उठा के ये कि ये हमारे पास वो रेंज है जिस रेंज से बार बार मार्केट नीचे जाती है। इस लेवल को कहा जाता है रेजिस्टेंस लेवल। आसान लफ्ज़ों में समझ आ गई? जहाँ से आपको मार्केट सपोर्ट देती है और गिरने नहीं देती, उसको कहा जाता है सपोर्ट, एस फॉर सपोर्ट। और जहाँ से मार्केट आपको ऊपर नहीं बढ़ने देती, रोक के रखती है, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। ओके, एज एन एग्जांपल चार्ट पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको कर देता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम। किसका है जी? सोलाना का। अच्छा, यहाँ पे आए तो ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सपेंड करता हूँ, ये वाले लेवल आपको ज़रा समझाता हूँ। ये इस जगह पे जहाँ पे ये मेरा माउस है, ठीक है, ये वाले मैं आप लोगों को लेवल समझाता हूँ। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा अकल हो बंदे को तो नज़र भी आ जाता है, लेकिन ये लेवल्स हम ड्रॉ कैसे करते हैं? तो जाहिर सी बात है आंखों से तो ड्रॉ होंगे नहीं, तो हम लोगों ने खुद चार्ट्स के ऊपर ही ड्रॉ करने हैं। तो थोड़े से ध्यान से आप लोग अगर देखें, ये मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, किसका? सोलाना का। तो आप लोग देखें, यहाँ से मार्केट हमेशा वापस गई, फिर उसके आसपास ही वापस गई, यहाँ से फिर वापस गई। तो ये इसका जो एरिया बना हमारे पास, ये एरिया बना हमारे पास इसका सपोर्ट लेवल। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, रेक्टेंगल उठाऊँगा और यहाँ पे आके मैं एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करूँगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सपोर्ट कभी ऊपर जाके इसने लिया है, सपोर्ट बनाई है, कभी थोड़ी सी नीचे बनाई है। तो वही मैंने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने रेक्टेंगल टूल यूज़ करना है, ताकि आप लोगों को ये रेंज बता दे कि भाई ये वो रेंज है, इस रेंज के अंदर से मार्केट ने बाउंस बैक लिया। ठीक है, तो जिसने भी यहाँ पे बाई का ऑर्डर लगाया वो अच्छे खासे इस वक्त प्रॉफिट में हुआ। ठीक है, और सेम एज इट इज़ अगर आप लोग इसी टाइम फ्रेम के अंदर, इसी मतलब कि चार्ट पैटर्न के अंदर ही देखें, तो यह यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनेगी वो बिल्कुल हमारे पास ये वाली बन रही है। ठीक है, ये तो यहाँ पे तो इसको ब्रेकआउट मिला है और अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इसकी रेजिस्टेंस लेवल ये बन रही है, ये इधर से लेके इधर तक, कि मतलब जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आई है, नीचे आई है, ऊपर आई है, नीचे आई है, ऊपर आई है, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला है, हल्का सा नीचे आके इसने ब्रेकआउट लिया, तो जो इसने एक मतलब कि नया ट्रेंड बनाया है। पहले साइडवेज आ रहा था ऐसे। अच्छा, 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड, एक होता है साइडवेज। ठीक है, हम जो देख रहे हैं वो अपवर्ड और डाउनवर्ड को ही देख रहे हैं। ठीक है, साइडवेज में आप लोगों को बाद में साथ से समझाऊंगा। तो ये देखें, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये ट्रेंड कैसा बना है। यहाँ पे मैं आता हूँ ब्रश के ऊपर, ये देखें, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से फिर इसने रिजेक्शन नहीं ली और यहाँ से इसने ब्रेकआउट मारा। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लेवल थी, यहाँ से तो मार्केट को नीचे आना चाहिए था, तो मार्केट ऊपर क्यों चली गई? यहाँ पे होता है ब्रेकआउट। ठीक है, अब ब्रेकआउट के अंदर क्या होता है, देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, ये रियल 100%, 1000% मतलब कि श्योर एनालिसिस नहीं होता कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। नो, मार्केट के ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहते हैं। 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, अपवर्ड,
डाउनवर्ड या अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज, ठीक है। किसी वक्त भी किसी पॉइंट के ऊपर भी ब्रेकआउट आ सकता है। ब्रेकआउट का मतलब एकदम से मार्केट ऊपर निकल जाए, एकदम से मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है, इसको ब्रेकआउट लेवल्स कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो आया उसका क्या मतलब कि उसके लिए क्या सिनेरियो बना। जो यहाँ तक खेलता रहा वो तो बहुत मज़े में रहा। जो जिसने ये वाली जोन खेली, ये वाली जोन खेली, ये वाली खेली, यहाँ पे फिर बाय लगाया, यहाँ पे आके जिसने अपना ट्रेड लगाया सेल का, उसके लिए क्या सिचुएशन बनी यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आ जाती है जनाबे वाला। वैसे मैं आप लोगों को ये ट्रेंड लाइंस भी समझा दूंगा कि ट्रेंड कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाती है जनाबे वाला बात स्टॉप लॉस की, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि भाई स्टॉप लॉस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे आए तो यहाँ से मैंने सेल की ट्रेड ली अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल की ट्रेड ली तो मार्केट आई, यहाँ पे थोड़ा सा सेल हुई लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट मार गई। अब अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ और मैं फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ और मैं फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ, तो भाईजान मेरा बैलेंस वॉश आउट, मेरा अकाउंट वॉश आउट, मैं लिक्विडेट हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये वाला जो फुट्टा पड़ा हुआ होता है ना, इस फुट्टे को कहते हैं मैयर, ठीक है। यहाँ से लेके ये इधर जब मैं आया, बल्कि यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ से लेके, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेल की ट्रेड लगाई थी लेकिन मार्केट ऊपर चली गई, तो यहाँ से लेके यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो भाई मुझे 0.35% मतलब कि 1% से भी कम का मुझे लॉस हुआ और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 1% से भी नीचे मुझे लॉस हुआ और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मैं इतने बड़े लॉस से बच गया, क्योंकि मैंने तो सेल की ट्रेड लगाई थी, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप लोगों ने रेजिस्टेंस निकालनी है, इस तरीके से आप लोगों ने उसका सपोर्ट लेवल निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? फॉर एग्जांपल अब ये जा रहा है, अब ये देखें ये ऊपर का ट्रेंड बन रहा है, तो ट्रेंड लाइन इसमें कैसे ड्रॉ होगी? चलें, ये दोनों ट्रेंड बन रहे हैं तो मैं दोनों ट्रेंड के ऊपर आप लोगों को समझा देता हूँ। ट्रेंड लाइन के लिए भाई ये देखें, ये एक लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं, ये ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ से पकड़ा, उठा के ये इधर तक ले, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड था, ये यहाँ से इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पे इसको मिला ब्रेकआउट, तो ये देखें यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड बन गया, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड लाइन के लिए भी आप लोगों के पास एक अच्छी चीज़ है कि इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें पैरेलल चैनल नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पैरेलल चैनल के ऊपर क्लिक करूँगा और दोबारा से वही ट्रेंड, ऊपर का जो ट्रेंड बन रहा है हमारा, वही लगाऊंगा। और यहाँ से मैं फिर इसके इस टाइम फ्रेम के अंदर भी ये देखें ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँगा कि यार ये देखो बड़ा मज़े का मेरे लिहाज से ये अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोग ट्रेंड का अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर वो ब्रेकआउट होता है और एक ब्रेकडाउन होता है। ये देखें ये आप लोगों की सारी जितनी भी रेजिस्टेंस है उसको टच करता आ रहा है। ये रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे आया, रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे आया, रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे आया, ठीक है। मतलब कि अब जो बनेगा वो, इसको जब मार्केट को हम थोड़ा सा मज़ीद अगर ऐसे करके देखेंगे तो अब मज़ीद इसके ऊपर जाके ये हमें बताएगा कि भाई मज़ीद कहाँ पे जाके टच करेगा, इसी रेंज के अंदर बताएगा, तो फिर मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, फिर हम सेल का ऑर्डर खोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। अच्छा चलें, अब एक और ट्रेंड लाइन बनाते हैं। यहाँ से लेके ये इस जगह पे मैं रखता हूँ और दोबारा से हम आते हैं पैरेलल चैनल के ऊपर। ये यहाँ से हम बनाते हैं इस जगह से, ये हम अपने सपोर्ट लेवल का ट्रेंड ज़रा एक बार बना के देखते हैं, ये इस तरीके से। तो ये हमने एक लेवल बनाया, तो यहाँ पे देखें ये इस जगह पे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आया, पंप हुआ, यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिला, उसने अपने रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे आया, फिर अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, फिर अपने सपोर्ट लेवल पे आया, फिर ऐसे 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 करता, ये इस जगह पे सपोर्ट को इसने टच किया, फिर इधर आया। अब यहाँ पे जब इसने अपनी सपोर्ट को टच किया है तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था ना। यहाँ तक जो बंदा ट्रेड करता रहा, ये देखें, यहाँ तक जब तक आप लोग ट्रेड करते रहे, आप लोग बड़े सेफ रहे, आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया, बड़ा खूबसूरत प्रॉफिट बना, बड़ा खूबसूरत प्रॉफिट बना। लेकिन यहाँ पे आपने लगाई थी बाई की ट्रेड और यहाँ पे हो गया ब्रेक डाउन, ठीक है। ट्रेंड ब्रेक अप भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है, इसको ब्रेकआउट भी कहते हैं या ब्रेक डाउन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया ब्रेक डाउन। अब क्या होगा,
अब यहाँ पे आप लोगों का दोबारा से स्टॉप लॉस काम आएगा। स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा, आप लोग बड़े लॉस से बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आपने प्रॉफिट एंजॉय किया ना, इतना तो आप लोगों ने प्रॉफिट एंजॉय किया, लेकिन कहीं पे ब्रेकआउट भी मिल सकता है, कहीं पे ब्रेकआउट भी मिल सकता है और कहीं पे ब्रेक डाउन भी मिल सकता है। उसका क्या करेंगे? उस काम के लिए आप लोगों को हमेशा स्टॉप लॉस इस्तेमाल आता है। अब नहीं पता कि ब्रेक डाउन यहाँ पे भी मिल सकता है, ब्रेक डाउन यहाँ पे भी मिल सकता है, ये इधर भी मिल सकता था, ये इस सपोर्ट पे भी मिल सकता था, क्या करें? इसलिए हमेशा अपना स्टॉप लॉस लाजमी से लगा के रखें। स्टॉप लॉस आप लोगों को मार्केट के अंदर जिंदा रहने देता है, ठीक है? तो होप सो मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन के साथ भी और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मार्क करने के तरीके बता दिए कि आप लोगों का ट्रेड कहाँ पे बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये ब्रश टूल को उठाते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा बाय का ट्रेड बनता है, यहाँ पे भी हमारा बाय का ट्रेड बनता था, यहाँ पे हमारा एक बाय का ट्रेड बनता है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई मसला नहीं, फिर यहाँ पे हमारा बाय का ट्रेड बनता था, ठीक है? सेल का सेम इधर बनता था, एक ट्रेंड लाइन के मुताबिक इधर बनता था, ट्रेंड लाइन के मुताबिक इधर बनता था और ट्रेंड लाइन के मुताबिक इधर बनता था, ठीक है? लेकिन ट्रेंड लाइन के मुताबिक फिर हमारा यहाँ पे बाय का ट्रेड बनता था, लेकिन बाय नहीं हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम सेफ हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है? तो इसलिए स्टॉप लॉस को साथ लेके चलना है। तो होप सो आप लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बनाने और इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा और पता लग गया होगा कि हमने लॉन्ग कहाँ करना है, शॉर्ट कहाँ करना है, मतलब कि कब हमने बाय करना है, कब हम लोगों ने सेल करना है। क्लियर? अब इसके अंदर एक मैं और चीज़ इसके अंदर डाल देता हूँ। एक तो कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आप लोगों को समझाया था, एक चार्ट पैटर्न फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि और आप लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, वो भी मैं आप लोगों को साथ ही समझा देता हूँ। अच्छा, अब चार्ट पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न बेतहाशा होते हैं, इसी तरीके से चार्ट पैटर्न भी बेतहाशा होते हैं। आप लोग गूगल करेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। मैं आप लोगों को जस्ट एक चार्ट पैटर्न समझाऊंगा और उसके बाद एक चार्ट पैटर्न का मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, वो आप लोगों ने खुद सर्च करना है और बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है कि आप लोगों ने उसमें क्या सीखा, ठीक है? अच्छा, जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ वो है डबल बॉटम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न, ठीक है? डबल बॉटम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न, समझें बड़े ध्यान से, बड़ा आसान है, ठीक है? इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ। अच्छा, अब आप लोगों ने डबल बॉटम का मतलब क्या है? जब एक ही जगह पे सेम जोन के अंदर दूसरी बार आके मार्केट रिजेक्शन ले या ब्रेकआउट ले, उधर हमने लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी होती है। कैसे? लॉन्ग मतलब बाय। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझें। नहीं समझ आई, प्रॉब्लम नहीं है, परेशान नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक चार्ट खुला हुआ है, सोलाना का ही चार्ट है, ठीक है? कितने का है? 15 मिनट का चार्ट है। इसको मैं ज़रा एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है? कि ये एक जोन है, फॉर एग्जाम्पल ये जोन है, यहाँ पे ये डबल बॉटम बनाया, जहाँ पे पहले आके उसने सपोर्ट को टच करके सेम उसी रेंज के अंदर आके टच करके ऊपर गया, उसके बाद दोबारा उधर ही आके उसको टच करके उसने वो वाली कैंडल बनाई, वो जो हमने कैंडल पैटर्न में पढ़ी थी, ठीक है? लंबी वाली जिसके ऊपर और नीचे छोटी छोटी विग होती है, वहीं पे टच करके जहाँ पे उसकी सपोर्ट लेवल थी वहीं पे वापस आया। वापस आने के बाद उसने एक कैंडल बनाई ग्रीन वाली कैसी कैंडल? वो लंबी वाली कैंडल जो मैंने शुरू में कैंडल स्टिक पैटर्न में समझाई थी, वो वाली कैंडल बनाई। तो भाई फॉर श्योर, ये पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को ये रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है? तो ये हमारा सपोर्ट लेवल था, ठीक है? वहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे ये इस तरीके से आई, ये यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा अपनी सपोर्ट पे आई। सपोर्ट के आने के बाद एक बॉटम ये था, ये वाला एक बॉटम उसने सेम जोन के अंदर यही बनाया। यही बनाने के बाद उसने एक कैंडल बनाई ग्रीन वाली। कौन सी वाली? वो जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी, ठीक है? पावर कैंडल भी उसको कहते हैं, वो वाली कैंडल। तो यहाँ पे अब हमारा लॉन्ग का ट्रेड बनता है, मतलब कि बाय का ट्रेड बनता है, ठीक है? समझें इस बात को, दोबारा ध्यान से सुने। एक पॉइंट जहाँ पे उसने सपोर्ट लेवल था, वहाँ पे मार्केट ऊपर गई, वापस आई, दोबारा उसी जोन के अंदर ही उसने सपोर्ट लेवल बनाई,
ऐसे तिरछी ट्रेंड लाइन के अंदर सपोर्ट लेवल नहीं बनी, सीधी उसके अंदर ही सपोर्ट लेवल बनी और मार्केट ने दोबारा वहाँ से ऊपर की तरफ उड़ान भरी और अगली जो 15 मिनट की कैंडल बनी वो वैसी बनी। शुरू में आपको बताई थी बुलिश गल्फिंग कैंडल, वही बनी। तो हमारा ब्रेकआउट हुआ है और हमें यहाँ पे कौन सी ट्रेड लेनी है, लॉन्ग की, मतलब के बाय की। ठीक है, ये इस तरीके से सेम दोबारा उसी रेंज के अंदर आके, इसको मैं ज़रा रिमूव करता हूँ ये इसको, ठीक है। दोबारा उसी रेंज के अंदर आके अभी आप लोग देखें ये इस जगह पे, ये मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाता हूँ रेक्टेंगल, ये देखें दोबारा अगली जो है फिर उसी सपोर्ट जोन के अंदर बनी और ये इस जगह पे, और दोबारा से अगली हमारी कैंडल कौन सी बन रही है, गौर से देखिए, ये इस जगह पे ज़रा आप लोग गौर से देखें, सपोर्ट से दोबारा उछलने के बाद वही वाली हमारी कैंडल बनी जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी। तो भाई फॉर श्योर इस जगह पे हमारी लॉन्ग की ट्रेड बनती है। कौन सी? अपवर्ड ट्रेड बनती है हमारी। क्लियर हो गया? इसको कहा जाता है डबल बॉटम। सेम वाइस वर्सा डबल टॉप। तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो यहाँ पे हमारे सामने ही बना हुआ है। यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये इस जगह पे आए आप लोग, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इस जगह पे आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बना है, ठीक है, डबल टॉप का। तो भाई नज़र आ रहा है कि जिस रेंज के अंदर आई कोई तिरछी ट्रेंड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई, बल्कि बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस के ऊपर से दोबारा ही उसने रिजेक्ट लिया। ये आए, इसने यहाँ पे रिजेक्ट लिया। सेम एक ये टॉप बना था, यहाँ पे आप लोग गौर से देखें, एक ये टॉप बना था, एक सेम उसी के बराबर में टॉप बना और वहीं से रिजेक्शन हुई। तो भाई फॉर श्योर यहाँ से हम सेल की ट्रेड लेंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। बराबर में बॉटम बना है और अगली कैंडल कौन सी बनी है, वही जो मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न में बताई थी, थोड़ी लंबी वाली, ऊपर नीचे थोड़ी सी विग, तो हमारी लॉन्ग की ट्रेड बनेगी। टॉप उसने बराबर के दो टॉप बनाए, टॉप बनाने के बाद अगली कैंडल कौन सी बनी, लंबी वाली, वही जो मैंने समझाई थी, ये बनी, ठीक है। तो हमारी कौन सी ट्रेड बनेगी, सेल की, आप लोगों के सामने, ठीक है। इसको कहा जाता है डबल बॉटम और डबल टॉप चार्ट पैटर्न। अगला एक चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। वैसे तो बहुत सारे हैं, शुरू में आप लोगों के लिए ये दो काफ़ी हैं सीखने के लिए, ठीक है। वो आप लोगों ने सीखना है, बताना है, गूगल करना है, यूट्यूब पे देखना है और कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि जो हर आराम है उनको आप लोगों ने समझाना है कि भाई उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक हो गया? तो ये हमारा हो गया चार्ट पैटर्न। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कि कोई भी हम ट्रेड लेंगे, स्विंग ट्रेडर्स के लिए अलहदा से बताऊंगा और इंट्राडे ट्रेडर के लिए अलहदा से बताऊंगा कि टारगेट कैसे सेट करें, कि हमारा टीपी कितना होगा और हमारा एसएल कितना होगा, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, बड़े ही आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब हम अपना बाय जोन और सेल जोन, मतलब के टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के जोन कैसे सेट करेंगे। ये जो पहले मैं बताने लगा हूँ ये है स्विंग ट्रेड वालों के लिए, कि स्विंग वाले कैसे काम करें, ठीक है। तो स्विंग वालों के लिए बड़ा ही आसान है। अभी वही जो मैं आप लोगों को डबल बॉटम डबल टॉप बताया था, उसको हम थोड़े से बड़े फ्रेम के अंदर डबल टॉप डबल बॉटम देख लेते हैं। ये हमारे पास बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ, सॉरी इस जगह पे रेक्टेंगल में, और यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ हमारा डबल बॉटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डबल बॉटम है। अब यहाँ पे बाय जोन कहाँ पे बनती है, ये देखें, ये डबल बॉटम बना, ये थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक है। डबल बॉटम बना, उसके बाद ये हमारी बड़ी विग बनी। जब बनने के बाद जो हमारा ये जोन है, ये मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो हमारी ये जोन है, ये हमारा बाय जोन है, ठीक है। इसके ऊपर हमने बाय ऑर्डर लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेकआउट होना है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डबल बॉटम के बाद यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब हम लोगों ने टेक प्रॉफिट कहाँ पे करना है। जो दो जोन हमने देखी हैं, जिनके दो डबल बॉटम हमने देखे हैं, उनके जो रिजेक्शन पॉइंट की कैंडल की बॉडी है, वो हमारा पहला टेक प्रॉफिट होगा। आसान लफ्ज़ों में समझें। जो हमने ये दो जोन देखी हैं, एक ये देखी है और एक ये देखी है, ठीक है। ये वाली, मतलब कि ये वाली कर ले, एक ये जोन देखी है हमने और एक ये वाली हमने जोन देखी है। तो इनके अंदर रिजेक्शन कहाँ से हुई है, ये एक रिजेक्शन यहाँ पे हुई है,
ये मैं इधर बना देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सॉरी यार, ये बार बार एक यहाँ से रिजेक्शन हुई है और एक यहाँ से रिजेक्शन हुई है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास टेक प्रॉफिट की पहला जो जोन बनेगा वो हमारा पहला टीपी ये बनेगा। उसके बाद गुर्दा है आप लोगों में तो होल्ड करने का, तो दूसरा हमारे पास ये बनेगा, ये इस जगह पे, ओहो ये इस जगह पे, ठीक है। ये दूसरी हमारी जोन का ग्रीन वाली कैंडल का बॉडी का एंड, ये बॉडी होती है, ये पतली जो होती है वो विग होती है, ये जो होती है मोटी होती है, इसको बॉडी कहते हैं, ठीक है। बॉडी का एंड, एक ये हमारे पास टेक प्रॉफिट की जोन है, दूसरी हमारे पास ये टेक प्रॉफिट की जोन है। ओके हो गया। अच्छा, अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा? तो भाई इस जो बॉटम है, ये बॉटम है और ये बॉटम है, इस बॉटम से जो सबसे ज़्यादा नीचे बॉटम है ना, ये वाला जो बॉटम है, या ये कर लें, ये बॉटम है हमारे पास, ठीक है। इस बॉटम से नीचे ये इस जगह पे, ठीक है, जो टोटल बॉटम है हमारी दोनों जोन का, उससे थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। ओके, समझ आ गई आप लोगों को? मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, डबल बॉटम को, ठीक है। तो एक बॉटम, तो एक बॉटम, दूसरा बॉटम, ठीक है। इनसे थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे इनका असल बॉटम है ना, उस बॉटम से थोड़ा सा नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस लगेगा। और ब्रेकआउट के बाद जहाँ से ये कर्व, जहाँ से कर्व बनना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें वो जो ग्रीन कैंडल थी, जहाँ पे उसकी बॉडी ने एंड किया, कुछ लोग विग एंड पे भी ले जाते हैं, लेकिन बॉडी एंड इज़ बेस्ट, बॉडी एंड हुआ था, वहाँ पे आप लोगों का टीपी लगेगा। थोड़ा सा बड़े सर्कल के अंदर देख रहे हैं, थोड़ी सी बड़े डबल बॉटम में देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे आप लोगों का ग्रीन कैंडल का जहाँ से रिजेक्शन हुई थी, उधर से जहाँ उसकी बॉडी एंड हो रही है, वहाँ आप लोगों का टेक प्रॉफिट लगेगा, ये इस तरह से। ओके हो गया। टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ठीक है। ये है स्विंग वाले हजरात के लिए, ठीक है। वैसे इसको इंटरडे वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरडे वाले जो हैं उनके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो है एक इंडिकेटर। वो इंडिकेटर आप लोगों को बता देगा कि भाई कहाँ पे प्रॉफिट लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे आप लोगों ने एंट्री लेनी है, सारी चीज़ें आप लोगों को इंडिकेटर ही बता देगा, ठीक है। वैसे अगर इंडिकेटर देखें तो मैंने कुछ यहाँ पे इंडिकेटर जो मोस्टली यूज़ करता भी हूँ और आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग इनको स्टडी लाजमी से कीजिएगा। ADX इंडिकेटर, ठीक है। पहला कौन सा? ADX इंडिकेटर। ये बड़ा ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है। ये आप लोगों को बता देते हैं कि भाई मार्केट ने एकदम से अपना ट्रेंड बनाना है या चेंज करना है, या मार्केट ने साइड वेव्स रहना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा पिवट, तीसरा मूविंग एवरेज, चौथा RSI, ठीक है। ये 4 इंडिकेटर हैं। आप लोगों ने इन सब को स्टडी करना है, लेकिन जो सबसे आसान और मज़े का और जो बेसिक्स के लिए जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देगा, ऑर्डर लगाने के लिए आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई मैंने स्टॉप लॉस कितना रखना है और टेक प्रॉफिट कितना रखना है, वो है सबसे ज़बरदस्त जो इंडिकेटर है, बहुत परफेक्ट है, बहुत मज़े का है, वो है पिवट, ठीक है। बड़ा आसान तरीका है, यहाँ पे परेशान नहीं होना कि भाई इसके अंदर हम वो इंडिकेटर कैसे लगाएंगे, हमें समझ नहीं आएगी, फलाना टिंगना, कुछ भी नहीं होता। परेशान नहीं होना, बड़ा आसान है। अभी मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा अब इंडिकेटर लगाते कैसे हैं? ये सामने आप लोगों को इंडिकेटर की टैब नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा PIVOT। इसके अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों ने सिलेक्ट करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। कौन सा? पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। ये मैं पीछे आता हूँ, ये देखें, ये आप लोगों के पास ओपन हो गया। ये ऑलरेडी आप लोगों को सारे लेवल्स बता चुके हैं, ठीक है। ये सारे लेवल्स आगे के भी बता रहे हैं और बाकी भी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पे आप लोग आएंगे, ये छोटा सा एरो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये इसमें एक वॉल्यूम का है और एक पिवट ट्रेडिशनल ऑटो नज़र आ रहा है, ये छोटे से एरो के नीचे। यहाँ पे आप लोग आएंगे तो ये इसकी सेटिंग का बटन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ पे आके जस्ट आप लोगों ने ये ट्रेडिशनल लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने फिबोनाची कर देना है, ठीक है। फिबोनाची सिलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखें, अब ये क्या है भाईजान? अब ये आप लोगों को बता रहा है कि भाई किस लेवल से इसका ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये डबल बॉटम यहाँ पे आके बनता है, बनने के बाद यहाँ पे आके इसको ब्रेकआउट मिलता है, तो नेक्स्ट लेवल ये आप लोगों को ये बता रहा है कि भाई ये आप लोगों का टेक प्रॉफिट होगा।
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ, ये इस जगह से हम ट्रेड लेते हैं। तो जहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुके हैं ना, मैं वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ और फिर उसके बाद जाते हैं आगे इसके मतलब कि लेटेस्ट ट्रेड के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये इस जगह पे ये ट्रेड हुआ है, तो मैं ये 15 मिनट की ही कैंडल ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आएँ तो यही देखें, ये भाईजान अपने तो ये देखें, ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे था, यहाँ से इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा, तोड़ने के बाद इसने अपना दूसरा रेजिस्टेंस लेवल भी तोड़ा, उसके बाद इसने अपना यहाँ पे आते 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 तीसरा रेजिस्टेंस लेवल भी तोड़ा। तो जहाँ जहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस लेवल टूटे हैं ना, वहाँ वहाँ पे हमारा लॉन्ग का ट्रेड बनता है, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे ना, आप लोगों को एक इंडिकेटर बताता हूँ। ये इस जगह पे ये जो 3 लाइनें बनी हुई है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये लॉन्ग पोजीशन नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल टूटा और यहाँ पे मैंने इसके एक ट्रेड ले ली, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मजीद आगे करता हूँ, ये इस जगह पे यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग की ट्रेड ले ली, जहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस लेवल टूटा, ब्रेकआउट मिला मुझे, मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग की ट्रेड ले ली। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा घसीट के नीचे कर देता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, ये इतना सा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉप लॉस कितना बना, 0.21% का, और उसके बाद मेरा टारगेट कितना बना, 1.8% का, ठीक है, सॉरी 1.18% का। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेटेस्ट ट्रेड है, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेड के अंदर यहाँ पे देखें, ये बन रहा है इसका सपोर्ट लेवल, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बन रहा है सपोर्ट लेवल, ये बन रही है इसकी रेजिस्टेंस लेवल, ऐसा ही है ना। ये मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन रही है, सपोर्ट लेवल, ये हमारे पास बन रही है रेजिस्टेंस लेवल। इसको अगर इसने तोड़ा, अगर इसने तोड़ा और वही वाली कैंडल बनाई जो मैंने आप लोगों को समझाई थी शुरू में, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बनेगा लॉन्ग का ट्रेड। ये मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा ऊपर, ये इस जगह पे मैं लॉन्ग का ट्रेड बनाता हूँ, इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो भाई ये मुझे खुद ही बता रहा है कि आप लोगों का कितना मतलब कि स्टॉप लॉस कितना बन सकता है। ये मैं इसको थोड़ा सा खींच के मज़ीद ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो भाई मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, ये 0.5 ठीक है, 0.5% ठीक है, ठीक है। और मेरा जो नेक्स्ट ये मुझे रेजिस्टेंस लेवल दे रहा है, वो दे रहा है 1.16। तो अगर भाई मुझे लॉस होगा तो 0.5 का होगा, प्रॉफिट होगा तो 1.16 का होगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो अगला इसका ये इसने इसके मुताबिक यहाँ पे ये देखें, इसके ब्रेकडाउन के मुताबिक मुझे निकाल के दिया। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, ये अपनी अगली रेजिस्टेंस लेवल तोड़ देता है, ठीक है, और मैं अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। पहला टेक प्रॉफिट यहाँ पे था जो उसने खुद बताया था, दूसरा मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, तो भाई मेरी प्रॉफिट कितना हो गया, 2.4%। उसके बाद नेक्स्ट मुझे ये रेजिस्टेंस लेवल दे रहा है ये वाला, तो भाई मेरे पास कितना आ गया, 5.2%। और लॉस कितना है मेरा, 0.5%। लॉस होगा तो 0.5%। अगर इसको ब्रेकआउट मिलता गया तो भाईजान मेरा प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा जाता रहेगा। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का इस तरीके से अंदाज़ा, कोई भी ट्रेड लगा रहे हैं तो उसके ऊपर फ़ौरन से ये वाला इंडिकेटर लगाएं, ठीक है। इंडिकेटर लगा दिया और जिस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने बाय लगाई है, ये पिछले सारे जो टेक्निकल एनालिसिस को लेते हुए जिस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने बाय लगाया है, उस बाय के ऊपर आप लोग ये वाला इंडिकेटर फ़ौरन से डाल के देख लो कि भाई मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल किधर है, इधर है, तो यहाँ पे मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगाना है। अच्छा, अगर यहाँ से मुझे उम्मीद है कि भाई ब्रेकआउट हो जाएगा, तो भाई मैं 50% यहाँ पे सेल कर देता हूँ, 50% मैं होल्ड करके रखता हूँ, ठीक है। तो वो जो 50% होगा, अगर ब्रेकआउट कर गया तो ब्रेकआउट ना किया, मार्केट नीचे आ गई, तो 50% ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में सेल कर चुका था, बकाया 50% का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रेड मैनेज कर लेंगे। तो जनाब वाला, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं न्यू ट्रेडर को कम से कम इतना आसान लफ्ज़ों के अंदर बेसिक इतना नॉलेज दे सकूं कि वो अपना ट्रेडिंग सेटअप स्टार्ट कर सके और तुक्के ना लगाए, तुक्के के साथ कभी भी ट्रेड ना करे। थोड़ी ट्रेड करे, दिन में 1 ट्रेड करे, 2 ट्रेड करे मैक्सिमम, बस भाई जब प्रॉफिट हो गया बंद करके रख दो, कोई दोबारा ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। लेकिन वो जो 1 आध ट्रेड करनी है ना, वो तुक्के के साथ नहीं करनी, वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एंट्री,
टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, डबल बॉटम, डबल टॉप, इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए एक ट्रेड करनी है, 2 ट्रेड करनी है, फिनिश, मोबाइल बंद करके या अपना जो एप्लीकेशन है उसको क्लोज कर देना, दोबारा उसको उंगली नहीं करनी। तो होप सो बहुत सारे व्यूवर्स का गिला दूर हो गया होगा कि जी हमें आप टेक्निकल एनालिसिस समझाएं। तो मैंने बेसिक्स आप लोगों को सब समझा दी हैं, बाकी आप लोग खुद भी कोशिश करें, कोई और इंडिकेटर्स वगैरह हैं उनको भी स्टडी करें। कुछ समझ नहीं आया मुझे बताएं, मैं आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद आसान करके आप लोगों को समझा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान।